जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12th के वेरी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भौतिक विज्ञान के जो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आप जो कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से तो 70 में से 70 नंबर आएंगे। पूरे 70 में से 70 नंबर आएंगे। भौतिक विज्ञान में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आया हूँ, जो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर साल एग्ज़ाम में 7 सेट होते हैं, सभी में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। इनमें से एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बताऊंगा कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, आप लोग टिक लगाते जाइए। पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और अगला है विद्युत द्विध्रुव, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। चौथा है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं अच्छी तरीके से। अब समय कम बचा है, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि अब पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं 50 ही टॉपिक बताऊंगा, आपको उन्हीं को कवर करना होगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छी तरीके से पूरे 70 में से 70 नंबर आएंगे। पांचवा है स्थिर विद्युत विभव, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। हेडिंग होती हैं जो आपके किताब में मिल जाएंगी। अगला है छठा संधारित्र, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और अगला है वान डे ग्राफ जनित्र, इसकी संरचना आपको लिखना होगा और कार्य विधि लिखना होगा, ये सभी पूछा जाता है। और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है ओम का नियम, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 4, 5, 3, 2 सभी इन्हीं में से आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं में से सभी मिल जाएंगे। अगला है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम, ये आपको पढ़ना है। किरचॉफ के नियम, संधि एवं धारा नियम, ये आपको पढ़ना है। किरचॉफ के नियम ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और अगला है व्हीट स्टोन सेट, मीटर सेट, ये आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से। अगला है बायो सेवार्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपको पढ़ना है। बायो सेवार्ट और एम्पियर का परिपथीय नियम, ये दोनों पढ़ने हैं टॉपिक। और अगला है साइक्लोट्रॉन और सिद्धांत, इसको साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार आते हैं, इसलिए मैं सभी विद्या एवं और सभी अच्छी बुकों से मैंने ये टॉपिक कवर किए हैं। और अगला है चुंबकीय द्विध्रुव, ये आपको पढ़ना है। चुंबकीय द्विध्रुव और नर्म लोहे एवं फौलादों के चुंबकीय गुणों में अंतर बताइए, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। और अगला है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, ये आपको पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। और अगला है लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर अन्योन प्रेरण पढ़ना है आपको, और चौक कुंडली पढ़ना है आपको। ये वाटहीन धारा नहीं पढ़ना, ये कट गया है, 30% सिलेबस में कम कर दिया गया है। और अगला 20वां है ट्रांसफार्मर, इसके सिद्धांत और बनावट आपको पढ़ना है, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अगला है विद्युत जनित्र डायनेमो, जिसको कहते हैं डायनेमो या विद्युत जनित्र, ये पूछा जाएगा, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ना है। अगला है मैक्सवेल के समीकरण, ये आपको पढ़ने हैं। मैक्सवेल के समीकरण जो 3-4 समीकरण होते हैं उनको पढ़ना है। और अगला है माइक्रोवेव ओवन, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ये आपको पढ़ने हैं। अगला है रेखीय आवर्धन, ये भी पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से। अगला है प्रिज्म का अपवर्तन, ये पढ़ना है आपको। प्रिज्म का अपवर्तन, रेखीय आवर्धन पढ़ना है। और अगला है लेंस पढ़ना है, केवल लेंस और प्रकाश का परिकिरणन, और ये सभी आपको नहीं पढ़ना है, ये 30% सिलेबस में कम कर दिए गए हैं। और मानव नेत्र पढ़ना है, और निकट दृष्टि और दोष और दूरदृष्टि दोष, ये आपको दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करने हैं। और अगला 29वां हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइए, ये इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाएगा, अलग कहीं भी नहीं आएगा। हमारे चैनल पर अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगला है
प्रकाश का डापलर प्रभाव, ये आपको पढ़ना है, प्रकाश का डापलर प्रभाव। फ्रेनल दूरी ये पढ़ना है आपको। मैलेस का नियम पढ़ना है, मैलेस का नियम। और अगला है डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग, प्रायोगिक विवरण दिया है, ये आपको पढ़ना है। और नाभिकी की खोज, ये आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से। ये सभी जो इम्पोर्टेंट है ये सभी विद्या में मिल जाएंगे और टेनियर में मिल जाएंगे, ये और अरिहंत की किताब में मिल जाएंगे। ये हर बुक में अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी हेडिंग दी रही होंगी, उनमें से ये सभी मिल जाएंगे आपको, इनको कवर कर लेना अच्छी तरीके से है। और अगला देखते हैं। और अगला 35वां रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आपको ये पढ़ना है अच्छी तरीके से। और अगला है बोर सिद्धांत की कमियां, ये आपको पढ़ना है, लेकिन बोर सिद्धांत नहीं पढ़ना है, वो कट गया है। बोर सिद्धांत की कमियां आपको पढ़ना है। नाभिकीय बल पढ़ना है। और अगला है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये पढ़ना है आपको। परमाणु का द्रव्यमान मात्रक पढ़ना है। परमाणु भट्ठी पढ़ना है अच्छी तरीके से। परमाणु बम पढ़ना है। ये टॉपिक हैं सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। और अगला है सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत पढ़ना है अच्छी तरीके से। और अगला है चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं, एक ही चैप्टर में है। चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, ये आपको पढ़ना है। और अगला है सौर सेल पढ़ना है। और ट्रांजिस्टर संधि पढ़ना है। और पीएनपी संधि, ट्रांजिस्टर संधि पढ़ना है, जो हर साल एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये पढ़ना है अच्छी तरीके से। और अगला है लॉजिक गेट पढ़ना है। और अगला है लॉजिक सिस्टम पढ़ना है। और अगला है पृथ्वी का वायुमंडल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। और अगला है मॉड्यूलन, ये आखिरी चैप्टर का है, ये भी आपको पढ़ना है। ये सभी आपको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक करके इनको लिखते जाइए अच्छी तरीके से, या टिक लगाते जाइए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।